हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूनिट नंबर 5 के पार्ट 2 का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दो तो दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर्स के यूनिट नंबर 5 पार्ट नंबर 2 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ के अंदर सबसे पहले 4 ग्राफ्स आते हैं टोटल। सबसे पहला होता है सिंपल एंड मल्टी ग्राफ, दूसरा होता है कंप्लीट एंड रेगुलर, तीसरा होता है बाईपेटाइट और लास्ट होता है प्लानर ग्राफ। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिंपल ग्राफ। तो इसके अंदर फर्दर दो टाइप के ग्राफ होते हैं कि जैसे कि आपने नाम में देखा सिंपल एंड मल्टी ग्राफ, तो दो ग्राफ्स होंगे। तो सबसे पहले है सिंपल ग्राफ, इसके अंदर ओनली वन एज होती है। मल्टी ग्राफ के अंदर मल्टी एजेस होती हैं। जैसे कि अगर आप मान के चलिए कि एक ये है और एक ये है और आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो तो ये सिंपल ग्राफ है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं और आप मल्टीपल पॉइंट्स को अगर इस तरीके से आप वो कर देते हो तो ये हो गया आपका मल्टीपल एजेस। फिर उसके बाद आता है आपका कंप्लीट ग्राफ और ये एक इंपॉर्टेंट भी है। दो दोस्तों टाइप्स ऑफ ग्राफ आप ज़रूर से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली वन एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिस्टेंस वर्टिसेस। तो मतलब डिस्टेंस वर्टिसेस के अंदर आपका एक एज तो होना ही चाहिए। जैसे कि आपका ये है, ये दो आपके पॉइंट्स हैं और यहाँ पे एक एज है। फिर उसके बाद यहाँ पर दो वो हैं और यहाँ पे तीन लाइंस हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सेम टू सेम आप देख सकते हो एक पाथ तो एटलीस्ट है ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ एजेस निकालने के लिए आ जाए तो आप यहाँ पे के एन लिख सकते हो नंबर ऑफ एजेस को, और ये इक्वल होता है एन ब्रैकेट एन माइनस वन बाय 2k। फिर आता है आपका रेगुलर ग्राफ। तो रेगुलर ग्राफ के अंदर क्या होता है? इक्वल एजेस होती हैं। इक्वल एजेस का मतलब क्या है? जितने ये होंगे पॉइंट्स होंगे उतनी ही आपकी लाइंस होंगी। जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं और 3 ही लाइंस हैं। यहाँ पे आपके पेंटागन बना हुआ है, 1 2 3 4 5 और 5 ही लाइंस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बाईपेट्राइट ग्राफ पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का या फिर 5 नंबर का भी आ सकता है। फिर उसके बाद आता है आपका बाईपेट्राइट। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? इफ़ वर्टेक्स सेट कैन बी पार्टीशनड इनटू सेट V1 एंड V2। अगर आपके वर्टेक्स सेट हैं और उनको V2 सेट और V1 सेट के अंदर डिवाइड कर दिया जाए तो हर एज जो होगी उसके बिटवीन में एक वर्टेक्स तो होनी चाहिए जो उन दोनों को जोड़े। जैसे कि यहाँ पे आपके 3 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 1 2 3। तो अब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो है इससे कनेक्टेड है, ये वाली इससे कनेक्टेड है, ये वाली सिर्फ एक से कनेक्टेड है, ये वाली इससे कनेक्टेड है और ये वाली इससे कनेक्टेड है। तो एटलीस्ट हर जो पॉइंट है वो उसके पास एक एज है। ठीक है, पार्टीशन होने के बाद भी, तो इसे बोलते हैं बाईपेराइट ग्राफ। फिर आता है आपका कंप्लीट बाईपेराइट ग्राफ। इसके अंदर क्या होता है? आप एक बाईपेराइट ग्राफ जो होता है जब उसके पास वर्टिस 1 और 2 वर्टिसेस होते हैं और जो एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए कि आपके पास ये 2 डॉट्स हैं इधर और इधर 3 डॉट्स हैं, तो हर ये जो है, ये जो हर पॉइंट है ये तीनों से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है, ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है और ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है। सेम इसका है, ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है, इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ एजेस निकालने के लिए आ जाए तो n²/4 से कर सकते हो। और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो यहाँ पे आता है फिर लास्ट प्लेनर ग्राफ। तो प्लेनर ग्राफ के अंदर भी 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होता है प्लेनर और एक होता है नॉन प्लेनर। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अगर आप किसी भी फिगर को उस पर लिख सकते हो, किसी भी एज को अगर आप प्लेन पे बना सकते हो, प्लेन मतलब कि 2D में बना सकते हो, तो वो प्लेनर ग्राफ होता है। अगर आप नहीं बना पाते हो तो वो नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, वाइस वर्सा इज नॉन प्लेनर। तो यहाँ पे है ये एक डायग्राम है आपका, ये प्लेनर के एग्जांपल्स हैं। चलिए, फिर आता है आपका इलियर ग्राफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग आती है। तो इलियर सर्किट, सबसे पहले इलियर ग्राफ के अंदर हमें ये ज़रूरी है कि इलियर सर्किट क्या होता है। तो जो फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स होती है वो सेम होती है। इट इज़ अ सर्किट दैट ट्रांसफर्स ईच एज एग्जैक्टली वंस एंड ओनली वंस। मतलब कि मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर पहले ही बता दिया था कि ट्रांसफर्स का मतलब होता क्या है। चलिए एक बार और देख लेते हैं ट्रांसफर्स क्या होता है। अ ट्रांसवर्सल ऑफ ट्री इज़ अ प्रोसेस इन विच ईच वर्टेक्स इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस इन अ सर्टेन मैनर। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सल का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप रीच कर रहे हो, मतलब जा रहे हो एक एज से दूसरे एज पे जा रहे हो, लेकिन
इलियर सर्किट के अंदर क्या कंडीशन है कि आप ओनली एक बार जा सकते हो, सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं जाना है। एक बार तो जाना ही जाना है, या तो आप ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि आप गए ही नहीं, या फिर आप गए और दोबारा चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आप एक बार जा सकते हो और जाना कंपलसरी है, ठीक है। आप देखते हैं कुछ रूल्स हैं इलियर ग्राफ के। तो सबसे पहला, कंटेन इलियर सर्किट। अगर आपको इलियर ग्राफ बताना है कि कौन सा ग्राफ इलियर ग्राफ है और कौन सा नहीं है, तो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर इलियर सर्किट होना तो बहुत ज़रूरी है, और वो हमेशा कनेक्टेड होता है, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड होता है वो। चलिए, फिर उसके बाद आता है इलियर्स पाथ। तो इलियर पाथ का मतलब क्या होता है? द पाथ दैट ट्रांसवर्स ईच एग्ज एग्जैक्टली वंस एंड ओनली वंस। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा रास्ता जो हर एज की तरफ लेके जाए, वो भी सिर्फ एक बार, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे कि ये आपका एग्जांपल है, ये एक इलियर पाथ है जिसको आप अपने रिकमेंडेशन के अंदर ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है नेसेसरी कंडीशंस फॉर इलियर ग्राफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन है, अ ग्राफ हैज़ एन इलियर सर्किट इफ़ एंड ओनली इफ़ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज़ इवन। उसके अंदर इलियर सर्किट जब ही हो सकता है जब उसकी जो डिग्री है वर्टेक्स की वो इवन होगी, ठीक है। A graph has an Euler graph if and only if there are at most two vertices with odd degree। और वहाँ पे इलियर ग्राफ जब ही हो सकता है जब वहाँ पे दो वर्टिसेस जिसकी ऑड डिग्री हो, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन मिलने का मतलब क्या है कि जैसी कोई वीडियो नई मैं इशू करूँगा तो वो आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। फिर आते हैं हैमिल्टन ग्राफ तक। तो हैमिल्टन ग्राफ का क्या है कि हैमिल्टन ग्राफ है, इट इज़ अ ग्राफ जी दैट विजिटेड एवरी वर्टेक्स इन जी एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट द एंड वर्टिसेस। इसका मतलब क्या है कि एंड वर्टिसेस जो है, मतलब आपको हर एज पर जाना है, हर वर्टिसेस पर जाना है, एक बार तो जाना ही जाना है, लेकिन लास्ट वर्टिस के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। अ ग्राफ इज़ कॉल्ड हैमिल्टन ग्राफ व्हेन इट कंटेन्स हैमिल्टन सर्किट। तो हैमिल्टन ग्राफ जब कहा जाता है किसी चीज़ को जब उसके अंदर हैमिल्टन सर्किट हो। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कि यहाँ पे एक हैमिल्टन का ये एग्जांपल है और ये नॉट हैमिल्टन है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका हैमिल्टन पाथ क्या होता है। द पाथ ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन एज फ्रॉम हैमिल्टन सर्किट। हैमिल्टन पाथ इज सब ग्रुप ऑफ हैमिल्टन सर्किट बट नॉट कन्वर्स इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप हैमिल्टन सर्किट के अंदर से एक एज को निकाल दें तो आपके पास हैमिल्टन सर्किट के अंदर से अगर आप एक एज निकाल दें तो आपको हैमिल्टन पाथ मिल जाएगा, ठीक है। और जो हैमिल्टन पाथ होता है वो हैमिल्टन सर्किट का सब ग्रुप होता है, मतलब कि हैमिल्टन सर्किट के अंदर हैमिल्टन पाथ आता है। हैमिल्टन अगर सर्किट ही नहीं होगा तो हैमिल्टन पाथ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो हैमिल्टन पाथ है वो सब ग्रुप होता है हैमिल्टन सर्किट का, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है कि हैमिल्टन सर्किट जो है वो सब ग्रुप है हैमिल्टन पाथ का, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस यूनिट में सबसे जो फिर से एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ये, तो इसके अंदर है बीएफएस और डीएफएस। बीएफएस के अंदर क्या होता है, ये 2017 के में आया था और 2017 में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में था, या आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में भी। तो यहाँ पे है आपका बीएफएस। तो बीएफएस का क्या है कि बेस्ट ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसके अंदर ये एक ऐसी एल्गोरिथम है जिसके अंदर आपको सबसे पहले रूट नोड के पास जाना होता है और उसके बाद आप नेबर नोड्स को चेक करते हो, ठीक है, ट्री के अंदर। फिर आता है आपका डीएफएस। डीएफएस का मतलब क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। और इसके अंदर आपकी ये भी एक एल्गोरिथम है और ये क्या करती है, सबसे पहले रूट पे जाती है, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करती है कि कहाँ तक, मतलब कि मान लीजिए कोई ट्री है और उसके ना रूट नोड से स्टार्ट होके कहाँ तक, कितनी डीप जा रही है, कितना लेंथ है उसका ट्री का, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती है ये डीएफएस। और ये बैक ट्रैकिंग करती है, मतलब कि बताती है, बैक ट्रैक करती है। बैक ट्रैकिंग एक प्रोसेस होता है, तो ये वो करती है। तो दोस्तों, ये था यूनिट नंबर 5 का पार्ट 2 क्विक रिवीजन के लिए। होप सो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के अंदर कोई डाउट नहीं होगा। मैंने पहले ही सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन एरिया में दे रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को प्लीज़ गाइज़, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और मैं मिलता हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स। जय हिंद, जय भारत।